हर रोज मुझे ऐसे मैसेजेस और ईमेल्स मिलते हैं जिनमें तरह तरह के डरा देने वाले पैरानॉर्मल एविडेंसेस को दर्शाया गया होता है और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपके लिए इन्हीं में से कुछ चुनिंदा डरावनी घटनाओं को पेश करूं, जिन्हें देख कोई भी आम इंसान सोचने समझने पर मजबूर हो जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि वक्त हो चला है 4 ऐसे रहस्यमय केसेस को देखने का जो डर के मारे आपको हिला देंगे। सफर शुरू करते हैं मेक्सिको से आए फातिमा लोजानो के केस से। फातिमा बताती हैं कि उनके देवर डैनियल अपने नए रिमॉडल हो रहे घर में कई सारी टेरिफाइंग घटनाओं का सामना कर चुके हैं। डैनियल को शुरुआत से ही शक था कि कोई चीज उनके घर में वास करती है, क्योंकि कई ओकेजन्स पर उन्होंने बिल्डिंग के अंधेरे कोनों से रहस्यमय आकृतियों को कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का पीछा करते हुए नोटिस किया है। पिछले ओनर ने भी डैनियल को घर बेचने से पहले उनसे कई सारी बातों पर पर्दा करे रखा, ताकि सस्ते में ही सही मगर उनका ये घर जल्दी से बिक जाए। हालांकि जब तक डैनियल को इसकी जानकारी मिलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैनियल ने बताया, उस वक्त मुझे सेकंड फ्लोर पर किसी लड़की के रोने का शोर सुनाई देने लगा जब मैं वहां एक विजिट के लिए गया हुआ था, और अजीब बात यह है कि घर उस समय पूरी तरह से खाली था। यही वो पल था जब डैनियल ने अपना सेलफोन निकाला और सेकंड फ्लोर पर सामने आने वाली हर एक चीज को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हालांकि उस जगह कोई भी ना होने के कारण कुछ भी कैप्चर तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ और जरूर सुनाई दे गया। जरा ध्यान दीजिएगा। A ver qué se ve, porque sí soy medio pero no hay nada. Está oscuro. Voy a entrar al otro cuarto de acá arriba. Su baño. No se ve nada. Está completamente la casa vacía. Pero no se ve ni nada, ¿sabes qué chica será? No sé qué pedo. A la verga. Puta madre. No sé qué pedo. A la verga. Puta madre. आपके मुताबिक ये क्या हो सकता है? आमतौर पर इस तरह के इवेंट्स को घर में पहले से रह चुके लोगों के साथ हुई ट्रेजिक घटनाओं से जोड़ा जाता है, जैसे किसी की दुखद या बेवक्त मौत, जिस कारण मर चुके व्यक्ति को अपने मृत होने का आभास नहीं होता और वो सदा के लिए उस जगह भटकता रहता है जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी। हम श्योरली तो नहीं कह सकते, मगर शायद यही वो राज था जो पिछला ओनर फातिमा और डैनियल से छुपाना चाहता था। ये अगली एंट्री मुझे इंस्टाग्राम से लेकर मेरे ईमेल तक दर्जनों बार आप व्यूअर्स द्वारा भेजी जा चुकी है, जिसका मैं आभारी हूँ।
44 साल की फेसबुक यूजर बेट्स एंड एंजल 69 3 बच्चों की मां है जो प्लेटफॉर्म को खास तौर पर अपने बच्चों के यूज के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक दिन जब वे अपने घर की सामने वाली सड़क के पार बने घने पेड़ों की तरफ देख रही थीं, तो उन्हें वहां एक रहस्यमय आकृति चलती हुई दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने उसे फिल्माकर अपनी एक दोस्त के साथ शेयर कर दिया। Toothless criminal lives to fight another day. What do you mean toothless? Whoever picked this cookie is missing his two front teeth. Let's not look, we're gonna go to the next big sale and find him. Emily, that's exactly what we should do. Great. Case closed. Then we still have to go do it. Case reopened. Kids, guess you made the final round. अगले ही दिन ये फिगर वापस आ जाती है और घंटों तक ऐसे ही आगे पीछे घूमती रहती है। बेट का सोचना था कि ये जो कोई भी है उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी होगी, इसी कारणवश वे इस तरह का अजीब व्यवहार कर रहा है। वे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करती हैं और लोगों का रिएक्शन जानने के लिए फेसबुक पर पोस्ट कर देती हैं। Talia, get over here. Can't even zoom in any closer. You see it? It just walks back and forth, back and forth, back and forth. कमेंट सेक्शन में लोगों ने बेट्स एंड एंजल से उस जगह की हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछने शुरू कर दिए और कई व्यूअर्स तो अचंभे में पड़ गए कि क्या ये इवेंट्स किसी तरह की पैरानॉर्मल एंटिटी से रिलेटेड हैं। बेट जवाब देने वापस आती हैं, लेकिन एक और नई वीडियो के साथ। Okay, so everybody that's been kind of curious, this is the church that's directly across the street from my house that I was explaining. This is the area where we see that figure. It just walks back and forth every day, all day. Now, I've been over there a couple of times. As I walk up on it, there's just nothing there. अब ये जो कोई भी है, भूत या इंसान, एक बात तो तय थी कि बेट्स का पेट डॉग इससे काफी घबराता था। It's okay, buddy. जब बेट्स को ये आकृति वापस नजर आई तो उन्होंने उसके पास जाकर उससे मुलाकात करने का मन बनाया, लेकिन इस अक्लमंदी के काम में वे अकेली नहीं जाती बल्कि अपने पति को भी इसमें घसीट लेती हैं। My husband has agreed to walk me over and see what we can find. Here's the spot. I don't see anything. No, I don't either. I mean, it's pretty full. Hello? Is anybody there? I'm so nervous. What was that? I don't know. Do you need help? तो क्या बेट्स एंड एंजल ने एक भूत को हमेशा के लिए वहां रोम करते हुए कैद किया है, या ये कोई संकी इंसान है? अपनी राय मुझे बताना मत भूलिएगा। डिएगो दे ला पीनिया अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी ऐसी पहाड़ी पर वेंचर के लिए गए हुए थे जिसके बारे में कहानियां बदनाम है कि यहाँ कुछ ऐसी अजीब चीजें वास करती हैं जो अक्सर रात में ही अपना असली रूप दिखाती हैं। इन्हीं अननोन एंटिटीज को कैद करने की आस में वे अपनी जर्नी को शुरुआत से ही फिल्माना शुरू कर देते हैं। हालांकि वहां आने पर एक पल भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा कि जिसकी वे तलाश कर रहे हैं वो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा है। Que fue ¿Dónde grabé a la mujer? ¿Qué donde te acuerdas? grabamos una mujer hace un par de años. Exactamente fue aquí, güey. Voy. Exactamente fue aquí, güey. Exactamente fue aquí, güey. Espérate. No.
espérate, güey, espérate. Un buen pedo, espérate. ¿Suena carcajada? Ay, te la vi. No, aquí lo va a cortar el video, güey. Vámonos a la... Vámonos ya, güey. Vamos a la Al iglesia, chile güey. ya, fuga. Estamos No, güey, la iglesia está más culera. lejos, saludos para allá, güey. Estamos lejos. No, estamos lejos de la ciudad, güey. Estamos justo en medio de Te la la nada. vi, güey. ¿Qué fue eso? Caminamos. ¿Qué pedo? Estamos teniendo problemas con el flash ¿Qué del pedo, celular. güey? Justo adentro de esta construcción. Muy antigua porque son casas de adobe. ¿Qué pedo? Güey. ¡A la A ver. verga! No. Estamos teniendo problemas con el flash. क्या आप देख पाए? जरा गौर से दीवार की दूसरी तरफ दरवाजे की दाईं ओर नजर मारिए। De adobe. Güey. ¡A la verga! आपके मुताबिक ये भला क्या है? क्या ये चीज उस बात का प्रमाण है जिस कारण इस जगह को हॉन्टेड होने का दर्जा मिला? शायद हाँ के अलावा मेरे पास और कोई जवाब नहीं। इंडोनेशिया से आई इस अगली शॉर्ट वायरल क्लिप में एक माँ अपने बच्चों के साथ खेलती हुई हर एक पल को कैमरे में समेट रही थी। पहली नजर में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था कि तभी बैकग्राउंड में कोई चीज मंडराती हुई दिखाई देती है। बेशक हमारा पहला रिएक्शन होगा कि ये कोई फैमिली मेंबर है जो इनके साथ एक प्रैंक कर रहा है, लेकिन अपलोडर का कहना है कि घर में उनके अलावा और कोई फीमेल सदस्य मौजूद नहीं। हाल फिलहाल में ऐसी पीकिंग गोस्ट वीडियोस को इंटरनेट पर बेहद ही ज्यादा शेयर किया जा रहा है और एक अनोनिमस रेडिट यूजर ने इस अगली वीडियो को कोट करते हुए लिखा, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ये मेरे बच्चे के कमरे में था, लेकिन जब मैं वहां चेक करने पहुंची तो अंदर कोई नहीं था। अगर आप इन घटनाओं को किसी और रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको